धन्य है सनातन की परंपराएं और उन परंपराओं का तब से लेके आज तक अवलंबन करने वाले उस परंपरा के आचार्य, यति, सन्यासी, योगी, साधुजन, योगीगण, महाजन, सज्जन और हम सब जो संसार सागर में पड़े हुए अत्यंत निम्न स्तर के जो जीव हैं, हे महाप्रभु, आपकी कृपा कटाक्ष के कारण आपके इस परंपरा के निर्वहन के जो सेतु हैं, उन आचार्यों और गुरुओं के द्वारा जिनके माध्यम से आपकी कथा जो है, जो बद्रीनाथ की जो कथा है, जो उस आचार्य परंपरा के माध्यम से कथा रूपी गंगा के रूप में बहते बहते हम सब जीवों के बीच पहुंच रही है, तो ऐसी सनातन की परंपरा को हे बद्रीनाथ जी हम सब जो है पुनः प्रणाम करते हुए अब इस सत्र की जो बद्रीनाथ जी की कथा है, इस सत्र की जो है आज जो है संक्षेप में आज पूर्णता की ओर जा रही है। बहुनानि तीर्थानि सन्ति देवे भूमि रसातला। बहुनानि तीर्थानि सन्ति दिव्ये भूमि रसातले। बद्रीनाथ समं तीर्थम न भूतो न भविष्यति। बद्रीनाथ तीर्थ समं न भूतो न भविष्यति। यत्र यत्र यावत् नरः स्मृति पुण्य बद्रिकाश्रमम्। यत्र यत्र तिष्ठति नरः स्मृति बद्रिकाश्रमं पुण्यं। सह याति वैकुण्ठं यत्र गत्वा न निवर्तते। सह याति वैकुण्ठं यत्र गत्वा न निवर्तते। हे बद्री के नाम, हे बद्रीनाथ, अभी आपकी महिमा पुराणों में इस प्रकार से गाई गई है, जिसे हम अपनी आचार्य परंपरा के माध्यम से हम श्रवण लाभ ले रहे हैं कि इस जगत में, इस भूलोक में, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में और नहीं इन 14 लोकों में, इस जो है जगत में कुल कितने प्रकार के लोग बताए गए हैं? 14 प्रकार के लोगों का वर्णन आता है। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर उसके बाद सत्यलोक अर्थात हे नारायण जो है सत्यलोक के पश्चात आपका लोक आता है, जिसे वैकुंठ कहते हैं। तो पृथ्वी के इस प्रकार से ऊपर 7 लोक हैं और नीचे में अतल हुआ, वितल हुआ, सुतल हुआ, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो इस प्रकार के नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, तो इन 14 लोकों को जो है इस प्रकार से परिभाषित किया जा रहा है कि इन 14 लोकों में भले ही बाकी लोग चाहे स्वर्ग की बात करें, चाहे महालोक की, चाहे सत्यलोक की बात करें, चाहे अतल, वितल, सतलातल, पाताल, रसातल किसी की बात करें, कहीं मड़ियों के पर्वत हैं,
कहीं जो है दूध की धारा बह रही है, कहीं व्यक्ति की जो है उस जगह पे जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, कहीं व्यक्ति जो है अनंत काल तक अनंत सुखों का उपभोग करता हुआ अघाता नहीं। लेकिन हे नाथ, हे बद्री के नाथ, इन 14 लोकों में सिर्फ और सिर्फ बद्रीनाथ की ऐसी महिमा है कि किस प्रकार से महिमा है कि जो है बद्रीनाथ समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। कि इन लोकों में जितने भी अच्छे स्थान जिसे तीर्थ के रूप में जाना जाता है वो सभी एक तरफ। और हे बद्रीनाथ जी, जो आपका विग्रह है, जो आपका क्षेत्र है, जिसे बद्रिका क्षेत्र और बद्रिका आश्रम कहा गया है, उसकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। तो आपकी जो तीर्थ की जो तुलना है बाकी लोगों की जो है समकक्ष जो है बड़ी अतुलनीय हो जाती है। भले संसार के सब तीर्थ एक तरफ और बद्रीनाथ जी का जो है दर्शन, बद्रीनाथ जी का जो क्षेत्र है वह एक तरफ हो जाता है। उस तीर्थ के पुण्य के आगे बाकी जगहों का पुण्य तो कहीं लगता नहीं है। और कई जगहों की तो मान्यता ऐसी है कि जो है बाकी जगह स्वर्ग में जाके पुण्य के जो है रहते तक हम सुखों का उपभोग कर सकते हैं, उसके पश्चात पुनः हमें नीचे की योनियों में आके इस प्रकार से भोगना पड़ता है। लेकिन हे बद्रीनाथ जी, कोई अगर एक बार आपके जो है तीर्थ का दर्शन कर लिया, और नहीं कलयुग का समय है, सब व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं हो सकता, सब भाव के इस प्रकार से भरे नहीं हो सकते, तो कोई व्यक्ति जो है चाहे मन से या बेमन से या कोई व्यक्ति अपनी मानसिक ध्यान के द्वारा जो अपने आप को आपके चरणों में पाता है, अर्थात जो अपने आप को बद्रिका क्षेत्र में इस प्रकार से जो है कथा सुनते सुनते अपने आप को आपके चरणों के निकट पाता है, तो है बद्रीनाथ जी, उसे भी आप उसी प्रकार का दर्शन का लाभ दे देते हैं जिस प्रकार से साक्षात जो है आपके विग्रह का जो आज विशाल और उनके गुरु जी ने दर्शन करके लाभ पाया है। तो हे भगवान, आज कपाट खुल चुके हैं। आज जो है सवेरे जो है 3 बजे से आपके कपाट की खोलने की प्रक्रिया अंदर में रावल के द्वारा। हे भगवान, ये रावल कौन है? तो यह रावल जो है शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, जिनका जन्म दिवस परसों मनाया गया, जिनका जन्म दिवस करीब 2500 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2500 और करीब 49 वर्ष अब उनके पूरे हो चुके हैं, जो केरल के मालाबार जिले के कालड़ी नाम के गांव में जिनका जो है प्रागट्य हुआ था। और उन्होंने जो है, हे भगवान, जब आप काल के विक्षेप के कारण जब भारत में सनातन की परंपरा लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुकी थी, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ को, जिस प्रकार से अयोध्या जी में राम जी के जन्मगृह को इस प्रकार से खंडित कर दिया गया था आक्रांताओं के द्वारा, तो उसी क्रम में 2500 वर्ष पूर्व जो है बद्रिका आश्रम के जो है मूल स्थान को भी खंडित कर दिया जाता है। तो आप बहुत वर्षों तक जो है खंडित अवस्था में पड़े रहते हैं, और आपका विग्रह, शालिग्राम का विग्रह जिसके बारे में हमने पीछे की कथा में सुना था, वह कहाँ चला गया, किसने कहाँ छुपा दिया कि खंडित हो गया, प्रवाहित हो गया, अदृश्य हो गया, कोई नहीं जानता था। लेकिन हे भगवान, आपके आराध्य जो हैं, जो महादेव हैं, जिनका अवतार शंकराचार्य के रूप में कालड़ी नाम के गांव में हुआ था, वह धीरे धीरे अपनी सन्यास की परंपरा को बढ़ाते बढ़ाते जब जो है काशी के बाद जो है जब जोशी मठ आते हैं, तो हमने सुना कि जोशी मठ में, जिसे जो है बद्रीनाथ से 84 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहाँ उन्होंने अपना पहला मठ स्थापित किया। शंकराचार्य जी के द्वारा पूरे भारत के चारों दिशाओं में
4 मठ स्थापित किए गए। तो पहला मठ आपने जो है बद्रिका आश्रम के क्षेत्र में जिस मठ का स्थापना की उसका नाम जोशी मठ कहा जाता है। आप सहतूत के पेड़ के नीचे जब ध्यान मग्न थे तो हे भगवान उसी जगह आपके ऊपर जो है आपके अंदर ज्ञान की ज्योति का प्राकट्य हुआ, इसलिए आपने उस जगह पे जो है जिस मठ का निर्माण किया उसका मूल नाम ज्योतिर्मठ कहा जाता है। और कालांतर में सतयुग और उसके पहले जो है सतयुग और उसके बाद की परंपरा में उस क्षेत्र को कार्तिकेयपुर कहा जाता था। इसी जोशी मठ के बगल से एक रास्ता जाता है, वह रास्ता जो है हमारी परंपरा में जब तक तिब्बत भारत का हिस्सा हुआ करता था वह हिस्सा जो है चलते चलते हम वहाँ से जो है कैलाश की यात्रा में हमारी परंपरा के हमारे आचार्य हैं, योगी यति सन्यासी हैं, ये सब जो है जोशी मठ के पश्चात जो है बद्रिका आश्रम का दर्शन करने के पश्चात कैलाश की यात्रा को जाया करते थे। तो वह सहतूत के पेड़ के नीचे हे शंकराचार्य जी आपकी ज्ञान की ज्योति का जो है प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए उसके अभ्रंश के रूप में उसे जोशी मठ कहा जाता है। मूल नाम ज्योतिर्मठ है। तो उसके पश्चात शंकराचार्य जी जब है आगे बढ़ते बढ़ते जब बद्रिका आश्रम जाते हैं तो देखते हैं तो है क्या कि जो है अब जो बद्रीनाथ जी अपने मूल जगह पे है नहीं, उनका गर्भगृह खंडित हो चुका है। मंदिर की जगह पे कुछ दूसरे परंपराएं के इस प्रकार के चिन्ह जो है इस प्रकार से लक्षित दिखाई दे रहे हैं। तब जो है उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे सीधे वहाँ से माणा नाम के गांव चले जाते हैं और उस जगह पे जाके सरस्वती जी का जो है इस प्रकार से दर्शन आचमन करने के पश्चात जो है निराहार भूखे प्यासे रह के जिस प्रकार से उद्धव और नारद ने उस जगह पे तपस्या की थी, उस जगह को जो है श्री वेद व्यास गुफा कही जाती है, जिसका दर्शन विशाल ने किया और सबको कराया। तो हे विशाल आप धन्य हैं, आपकी परंपरा धन्य है कि आपने इस शरीर के रहते जो है इस जो है वेद व्यास गुफा का, सरस्वती जी का और पूरे के पूरे बद्रिका आश्रम क्षेत्र का आप स्वयं दर्शन कर पाए और अपनी परंपरा से जुड़े सब लोगों को दर्शन करा दिए। तो हे भगवान उसी जगह पे जाके शंकराचार्य जी के द्वारा मन बड़ा विक्षिप्त हो गया था, मन ग्लानि से भर गया था और ग्लानि के साथ क्रोध से भी भर गया था कि अनंत काल से सनातन की परंपरा को इस प्रकार से किसने खंडित करके हमारे जो है कलयुग के और द्वापर के जो है साक्षात विग्रह अर्थात साक्षात जो बद्रीनाथ जी हैं। क्योंकि बद्रीनाथ जी सतयुग और त्रेता में हमने सुना था कि सशरीर जो है शरीर रूप में चलते बात करते हुए लोगों को दर्शन दिया करते थे और द्वापर के अंत में जब भगवान परम धाम को जा रहे थे तो उन्होंने उद्धव जी को कहा कि उद्धव तुम मेरे बद्रिका आश्रम चले जाना, वहाँ जो मेरे विग्रह का दर्शन करना और मेरे विग्रह का दर्शन करने के पश्चात जो है मेरे बताए गए मार्गों में चलना और लोगों को मेरी बातों का इस प्रकार से प्रचार करना। श्री भागवत के उपदेशों को सरल करके लोग अपने जीवन में ढाल सके भैया, इस प्रकार से उद्धव तुम प्रचार करना। तो जो है उद्धव जी ने कहा हे भगवान इसके पहले तो आप शरीर रूप में बद्रिका आश्रम में रहते थे, अब लोग जाएंगे तो दर्शन के लिए फिर क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से मेरा एक स्वरूप जो है थोड़ी देर में एक पुस्तक के रूप में ग्रंथ के रूप में परिणित हो जाएगा, उसे श्रीमद् भागवतम कहा जाएगा। यह भागवतम कोई नहीं साक्षात श्री कृष्ण है। उसी प्रकार से आने वाले समय में जो इच्छुक भक्तजन जिनके कई जन्मों का पुण्य का उदय हो चुका है वह अगर जो है चलते चलते जो है मेरे अगर जो है क्षेत्र जिसे बद्रिका आश्रम कहा जाता है वह जाके अगर दर्शन करेंगे तो उस विग्रह का दर्शन मानो मेरा साक्षात दर्शन माना जाएगा। तो उस विग्रह जो शालिग्राम का विग्रह है वह कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं बद्रीनाथ जी हैं। तो यह बात जो है भगवान ने जो है उद्धव जी को बताई। तब से लेके आज तक यह परंपरा चले आ रही है कि शालिग्राम शिला के दर्शन माने साक्षात चलते फिरते जो है जीवित अवस्था के बद्रीनाथ के, नारायण के, विष्णु जी के दर्शन जो है इस प्रकार से जो है किए जा रहे हैं अनंत काल से सनातन की परंपरा के माध्यम से। तो उद्धव जी जाते हैं उस जगह पे जाके जो है भगवान किस प्रकार से स्थापना करते हैं और अपना बचा हुआ समय हे भगवान वे व्यास गुफा में बैठ के तपस्या और साधना और भजन करते हैं।
तो उसी क्रम में जो है आज से 2500 वर्ष पूर्व जो है शंकराचार्य चलते चलते जाते हैं। बद्रिकाश्रम की खंडित और विखंडित अवस्था को देख के उनका मन टूट जाता है, ग्लानि और क्रोध से जो है भर जाते हैं और कुछ सोचता नहीं है। इस प्रकार से एक अखंड ब्रह्मचारी का जो है वेश धारण किए हुए एक जो है युवा अवस्था का जो बालक, जिसके पास साधन के रूप में एक खड़ाऊ कमंडल और दंडी और लंगोट और इस प्रकार मृगछाला के अलावा कुछ था ही नहीं, उसके पास था तो सिर्फ भगवान के नाम का बल। किसका बल? भगवान के नाम का बल। अपबल तपबल बाहुबल और चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब पर हारे को हरि नाम। हे भगवान, दुनिया में सब प्रकार के बल, चाहे अपबल हो चाहे बाहुबल हो, जिस प्रकार के लोगों के पास बल हो, लेकिन जो सबसे आखिरी में जो काम आता है, जिसका कोई सहारा नहीं रहता। एरी सखी मैंने सुखी मैंने सुनी, एरी सखी जो है ये सूरदास की पंक्ति है। सूरदास जी क्या कहते हैं कि एरी सखी मैंने सुनी, क्या सुनी? कि निर्बल के बलराम। किसके बलराम? निर्बल के बलराम। जो व्यक्ति हताश हो गया हो, जो थक गया हो संसार से संघर्ष करते करते, जिसको कोई मुक्ति का मार्ग नहीं दिख रहा हो, जिसको हर जगह पराजय, अपयश, हताशा, निराशा के अलावा कुछ मिलता नहीं हो, उसे ऐसा लग रहा हो कि पूरे संसार के लोग छोड़ दिए हो, वो अकेला पड़ गया, अब उसके पास कुछ रहा नहीं, बार बार नकारात्मक वृत्तियाँ उसके ऊपर हावी हो रही हो, तो फिर क्या करना चाहिए? सब लोग जब इससे उम्मीद करता था, जब सबने उसका साथ छोड़ दिया, निकट के सगे संबंधियों ने छोड़ दिया, उसके प्रिय इष्टजनों मित्रों ने छोड़ दिया, संसार के लोगों ने छोड़ दिया, तो हे भगवान, सिर्फ आप ही हैं और आपका नाम है जो है, जिसको लेने मात्र से, स्मरण करने मात्र से आप स्वयं चल के उसे थाम लेते हैं। इसलिए जो है सूरदास जी कहते हैं, एरी सखी मैंने सुनी। सूरदास के अंदर जो है गोप्य भाव था, इसलिए जो है सखी माने हम जितने भी संसार के लोग हैं, इस संसार में पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम या पुरुष जो है सिर्फ और सिर्फ नारायण। इस संसार में, इस जगत में, इन 14 लोकों में एकमात्र पुरुष कौन है? नारायण, जिसे पति कहा जाता है। इसलिए नारायण को जगत पति कहा गया है। पति का मूल अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला, संसार के सब प्रकार से विपत्तियों से रक्षा करने वाला, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सभी प्रकार के तापों से रक्षा करने वाला, इस शरीर का पालन पोषण आश्रय देने वाला और वंश परंपरा को बढ़ाने वाला। तो हे भगवान, जो शरीर रूपी जो पति हैं, एक दिन या तो हमें छोड़ के चले जाएंगे या हमें उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जो दोनों को अर्थात पति को पत्नी को, स्त्री को पुरुष को, बाल को वृद्ध को, अंडे से पैदा होने वाले जीव जो है, भ्रूण से पैदा होने वाले, पसीने से पैदा होने वाले, जिसे अंडज श्वेतज उद्भज कहा जाता है, जल से पैदा होने वाले, जल में जिसे जलज कहा जाता है, जो हवा में उड़ने वाले जो पक्षी हैं, जो स्थिर रहने वाले पत्थर हैं और जो है इस प्रकार के पेड़ हैं, तो संसार की जितनी योनियां हैं, हे नारायण, उनके तो आश्रय दादा अर्थात उनके मूल बीज तो आप ही हैं। इसीलिए आपको जगतपति कहा जाता है, मूल बीज भी आप ही हैं। आपकी कृपा कटाक्ष के कारण सबका प्रादुर्भाव होता है और सबका पालन पोषण भी आप करते हैं। आपकी कृपा के कारण सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, चंद्रमा की शीतलता, वायु की इस प्रकार से जो है प्राणवायु के रूप में सबके अंदर जो है बराबर रूप से आप सबके प्राणवायु के अंदर प्रवेश करके सबके प्राणों को थाम के रखे हैं। जब वर्षा ऋतु बीत जाती है, जब ग्रीष्म आता है, तो वही आप जो है भाप बन के ऊपर चले जाते हैं और वर्षा ऋतु आते ही जल के रूप में आके पूरे पृथ्वी को इस प्रकार से जो है पालन पोषण करते हैं फसलों के माध्यम से। तो हे नारायण, जगतपति तो आप ही हैं। इसीलिए ब्रज की परंपरा में सिर्फ एकमात्र पुरुष की कल्पना की गई है और माना गया है, उसे जो है नारायण या राम या कृष्ण कहा जाता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, एरी सखी, एरी सखी माने हम सब,
क्योंकि पुरुष जो है सिर्फ और सिर्फ नारायण है, जो नारायण के आश्रित हों। हम किसके आश्रित हैं? नारायण के आश्रित हैं। अगर हम ही हम रहते तो ना हमारी जो है युवावस्था से वृद्धावस्था आती, न बाल अवस्था से युवावस्था आती, न युवावस्था से वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के पश्चात एक शरीर को छोड़ के जाना पड़ता। अगर हम ही सब कुछ रहते और शरीर ही सब कुछ रहता तो एक दिन अचानक सबकी धड़कन बंद हो जाने वाली है, एक दिन सबकी जो है सांसें रुक जाने वाली है, और देखते देखते मिट्टी का शरीर जहाँ से आया था उसी जगह पे चले जाने वाला है। तो हे नारायण, इस शरीर के भी स्वामी आप हैं, जगत के स्वामी भी आप हैं, इसलिए ब्रज की परंपरा में आपको पति कहा जा रहा है। एरी सखी मैंने सुनी, निर्बल के बल राम। निर्बल के बल कौन है? राम है। तो उसी प्रकार से जब शंकराचार्य जी के मन में यह भावना जब आ जाती है तो व्यास गुफा में बैठ के वो जो है अखंड तपस्या में इस प्रकार से लीन हो जाते हैं। तभी उनके अंदर जो है भगवान के ज्ञान का पुनः प्रकाश उठता है कि हे शंकराचार्य, जो है आने वाले समय में तुम्हारे माध्यम से मेरा पुनः प्रागट्य होगा, तो हे भगवान इतना देरी क्यों? आप मुझे अभी बताइए, नहीं तो मैं अपने प्राण जो है अभी जो है सामने में अलकनंदा बह रही हैं, मैं अपने प्राणों को जो है इस प्रकार से छोड़ दूंगा। तो भगवान जो है शंकराचार्य जी को जो है इस प्रकार से उपदेश देते हुए उनके अंदर में प्रकाश करते हैं कि हे शंकर, तुम सामने चले जाना। बद्रिकाश्रम में मेरी मूर्ति नहीं है, इस कारण तुम्हें दुख है, लेकिन उस जगह को तुम जो है माथे पे प्रणाम करके और उसकी धूली को माथे पे लगा के, ये सामने में जो तप्त कुंड दिख रहा है, तप्त कुंड के बगल में नारद कुंड है ना, जो है उद्धव। कौन सा कुंड? नारद कुंड है। तप्त कुंड से लगा हुआ नारद कुंड है, उस नारद कुंड के अंदर मेरा विग्रह है। अब इसके बाद मैंने बता दिया, हे शंकर, अब तुम जानो कि उसे कैसे बाहर निकालना है। तो शंकराचार्य जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, उसी क्षण दौड़ते हुए चले जाते हैं मंदिर के गर्भगृह में, जाके माथे को जो है धूल को माथे से लगाते हैं। तब तक लोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं कि शंकराचार्य जी जो है इस प्रकार से उछलते हुए इस प्रकार से खुशी के मारे कहाँ जा रहे हैं। लोग उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं यह क्या, शंकराचार्य जो है देखते देखते जो है जो नारद कुंड है, जिसका पानी का तापमान करीब करीब 60 डिग्री बताया जाता है, तप्त कुंड का पानी 55 डिग्री का है। तो देखते देखते शंकराचार्य जी जो है जय बद्री विशाल बोलते बोलते जो है नारद कुंड में कूद जाते हैं। हाहाकार मच जाता है, यह क्या हो गया? हे भगवान, आपकी क्या लीला हो रही है? इस जो है इस अमोघ जो है इस जो है निर्मल बालक को, जिसके आने से पूरा क्षेत्र प्रकाशवान हो रहा था, जिसके दर्शन मात्र से हमारे मन के अंदर इस प्रकार से पवित्रता का भाव पैदा हो गया था, इसको हे बद्रीनाथ आपने क्या किया? यहाँ तो उंगली डालते ही गल जाती है, ये पता नहीं इस बालक का क्या होगा। सब जगह इस चित्कार मच जाता है, लोग रोने लग जाते हैं, लोग जो है रोते रोते जो है बद्रीनारायण से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे बद्रीनारायण, आप कृपा करें, इस बालक का जीवन दान दें। ये बालक लगता है थोड़ा नादान लगता है, यह आते ही पता नहीं कहाँ तपस्या के लिए चला गया और तपस्या टूटी तो यहाँ आके कूद गया। हे भगवान, लगता है कि इसकी मति फिर गई है, यह बालक कहाँ का है, इसके माता पिता कौन है, कौन सी परंपरा का है, किसे पता नहीं। और लगता है इसी कारण से, पूरी जानकारी ना होने के कारण कि यहाँ का पानी कितना गर्म है, यह जो है अज्ञान के कारण बालक जो है इसके अंदर चला गया। हे बद्री विशाल, आप जगत पिता हैं, जगतपति हैं, आप इस बालक की रक्षा करिए। चारों तरफ रुदन भरे स्वर से लोग चित्कार कर रहे थे, बद्रीनाथ जी को जो है इस प्रकार से स्मरण प्रार्थना कर रहे थे, रो रो के सिर पट रहे थे। तभी देखते हैं तो अचानक क्या कि देखते देखते जो है वह बालक धीरे धीरे ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद जो है लोग देखते हैं कि बालक के शरीर में किसी प्रकार के विकार वृत्ति इस प्रकार से जले कटे के कोई लक्षण नहीं। वह बालक मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरे का तेज और बढ़ गया था। और देखते हैं कि बालक के हाथ में क्या, अरे अरे यह तो हमारे बद्री विशाल हैं। कौन है? हमारे बद्री विशाल हैं। लोगों के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बद्री विशाल इतने वर्षों से अपनी मूल जगह को छोड़ के कहाँ चले गए थे, किसी को कोई नहीं पता। अनेक संत महात्मा आए, हमने सबसे पूछा, कोई नहीं बता पाया। और आज यह बालक जो है
यह युवा बालक जो है अपनी जान की प्राण की परवाह ना करते हुए इस नारद कुंड में जो है कूद के जो है आज जो है बद्री नारायण को वापस ले आया। फिर तो बोलना क्या था महाराज, देखते देखते जयकारा लगने लगा और जो है बड़े धूमधाम के साथ हे बद्री विशाल, जिसका जो है दर्शन विशाल ने आज किया और सबको कराया, वही बद्री विशाल को शंकराचार्य जी ने पुनः उसी जगह पे स्थापित कर दिया। तो काल विक्षेप के हिसाब से बद्रीनाथ जी भी कई बार अपने जगह को छोड़ के उनको जाना पड़ता है। जब जब इस धरा पे जो है धीरे धीरे जो है कलयुग का असर बढ़ने लगता है, लोगों में सनातन की प्रवृत्ति के प्रति विक्षेप पैदा होने लगता है, लोग बात बात में जो है राम कृष्ण महादेव और गौरी भगवती के प्रति कुतर्क करने लगते हैं, अपनी परंपरा का मजाक उड़ाने लगते हैं, उन्हें दूसरी की परंपराएं अच्छी लगने लग जाती है, घर की परंपराएं उन्हें खराब लगने लग जाती है। तो यह आपसे सहन नहीं होता, आप इस प्रकार से वातावरण निर्मित कर देते हैं और देखते देखते जो है आप अपने स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। यह बद्रिका आश्रम में ही नहीं होता, अभी तो जो है राम जी की भी यही कहानी है, मथुरा के कृष्ण की या जो है काशी विश्वनाथ की भी यही कहानी है कि जब जब भी हे भगवान सनातन के लोगों में सनातन के प्रति जो है इस प्रकार से ग्लानि पैदा होने लग जाए, अपने माता पिता, अपने आचार्य, अपनी गौ माता और अपनी परंपराएं जिन्हें खराब लगने लग जाए, जिन्हें राम कृष्ण की बात करने में सुनने में शर्म आने लग जाए, तो हे भगवान फिर तो आपका कहना क्या, अब तो आपके और मौज हो गए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको उन लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप तो मौका ताकते रहते हैं कि कब लोग जो है सनातन को इस प्रकार से जो है छोड़ के दूसरे की परंपरा में जाएं और मैं थोड़ा देर के लिए आराम करने के लिए चले जाऊं। तो हे भगवान जब जब यह मौका आता है आप पुनः छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हे बद्रीनाथ जी आप हम सब पे इतना कृपा करना कि संसार का कार्य तो सब करें, बहुत अच्छी बात है, अपने अपने भाग्य प्रारब्ध के हिसाब से सब अर्थ की प्राप्ति करें, यश नाम की प्राप्त करें, संतान की वृद्धि हो, सब कुछ हो, लेकिन सबके बीच जो है हे बद्रीनाथ जी हम आपको ना भूलें, हम आपको ना भूलें, क्योंकि जब भी हम थोड़ा सा भूलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है आप अपनी परंपरा के जो है मूल स्थान को छोड़ के चले जाते हैं, फिर सैकड़ों वर्षों तक वह स्थान सुनी पड़ती है, फिर परंपरा के हिसाब से ऐसे आचार्यगण यति योगी और इस प्रकार से लोग आते हैं कि पुनः आपको बैकुंठ से फिर लाया जाता है। तो हे भगवान वह कुंड जो है नारद कुंड है। कौन सा कुंड है? नारद कुंड। तो बद्रिका आश्रम में 5 कुंड आते हैं। कितने कुंड आते हैं? 5 कुंड। तभी हमने जो है तप्त कुंड के बारे में रोज़ जो है विशाल ने वीडियो में दिखाया था। तो तप्त कुंड के बगल में, चूँकि अब विशाल आज उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया होगा, लेकिन आने वाले समय के लिए जितने जाने वाले थे बद्रीनाथ जी, यह दिख रहा है कि आने वाले समय में सब आपके दर्शन को जाने वाले हैं, इसलिए आगे के लिए जो है रोचकता बनी रहे। क्या बनी रहे? रोचकता, ताकि इसके बाद स्मरण जो है हम भूल ना जाएं, यह बात जो है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बनी रहे। तो वहाँ 5 कुंडों का वर्णन दिख रहा है कि तप्त कुंड है और बगल में नारद कुंड है। इसी जगह पे नारद जो है जब व्यास गुफा में जब तपस्या किया करते थे तो समाधि के पश्चात इसी कुंड में आके स्नान आचमन किया करते थे, क्योंकि अलकनंदा जी का तो दूर से दर्शन बस किया जा सकता है, वहाँ जाते ही तो अगर कोई नहाए और स्नान करने की इच्छा करे तो भी उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ का पानी इतना ठंडा है। इसलिए जो है परंपरा जो है स्नान की जो है तप्त कुंड में है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा किसका महत्ता है? तप्त कुंड का। बगल में नारद कुंड है, नारद कुंड के बगल में नरसिंह कुंड दिख रहा है भगवान, नरसिंह कुंड के बगल में गरुण कुंड है, गरुण कुंड के आसपास वराह कुंड दिख रहा है और उसके बगल में मार्कंडेय कुंड है। कौन सा कुंड है? मार्कंडेय कुंड है। नारद कुंड, बोलिए। नारद कुंड, नरसिंह कुंड, वराह कुंड, मार्कंडेय कुंड। इस प्रकार से जो है 5 कुंडों का वर्णन आ रहा है। तो हे बद्रीनाथ जी
इन पांचों कुंडों का या तो जो है स्नान आचमन किया जाए, या बैठे बैठे मानसिक रूप से ध्यान करके हम मान के चलें कि उन कुंडों में हम स्नान करके हम बद्री नारायण का दर्शन कर रहे हैं, तो उसका भी वही फल मिलता है जो साक्षात फल उसका शरीर वहाँ स्नान करके बद्री नारायण के दर्शन का मिलता है। क्योंकि कलयुग में जो है मानसिक पूजा को सबसे श्रेष्ठ पूजा बताई गई। कौन सी पूजा? मानसिक पूजा। तो जो हम बैठ के जो कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते जो है हम बद्री नारायण के पास पहुंच जा रहे हैं, बद्रीनाथ जी के पास, वह मानसिक पूजा की अवस्था है। और कली काल में आप ही ने इसको सबसे प्रधान रूप में स्वीकार किया है। तो हे बद्रीनाथ जी, वहाँ 5 कुंड के आप दर्शन करा रहे हैं। तप्त कुंड हो गया, नारद कुंड हो गया, नरसिंह कुंड हो गया, और जो है वराह कुंड हो गया, फिर मार्कंडे कुंड हो गया। उसी प्रकार से आज कथा का क्रम जो है बद्रीनाथ जी का विश्राम लेने वाला है। तो बचे हुए कुछ जगहों के बारे में आज हम जो है देखने जा रहे हैं। तो हे भगवान, आपका जो गर्भ स्थल है जहाँ मंदिर स्थित है, जो गर्भ स्थल मंदिर के पीछे की तरफ जो है नारायण पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नारायण पर्वत है। और नारायण पर्वत के ऊपर शिखर में जो दिख रहा है उसे श्री नीलकंठ पर्वत कहा जाता है। कौन सा पर्वत? श्री नीलकंठ पर्वत कहा जाता है। किसी समय नीलकंठ महादेव अर्थात महादेव उसी पर्वत पे बैठ के तपस्या किया करते थे। उसके पश्चात हे भगवान आपका आगमन हुआ, आप बाल रूप में उसी जगह पे उतरे थे। तो जो है जब आप बाल रूप में नीलकंठ पर्वत से उतरे थे तो आपकी जो है शोभा देखते बन रही थी, और आपकी इस प्रकार की शोभा थी कि उसके आगे सोने की चमक फीकी पड़ जाए। इसलिए वह पर्वत जो है वह नीलकंठ पर्वत साक्षात महादेव का स्वरूप है। वह आपको देख के आपके आगमन की खुशी में वह पर्वत इस प्रकार से प्रसन्नता के मारे इस प्रकार से दैदीप्यमान हो जाता है कि उसकी जो पर्वत की रश्मियाँ जो हैं स्वर्ण रंग की उद्भासित होने लगती हैं। इसीलिए हम वीडियो में पिछले बार देखे थे, या कोई भी आज भी देख सकता है, कि सवेरे के समय सूर्य की जब रश्मियाँ पड़ती हैं तो वह पर्वत सुनहरे स्वर्ण आकार का दिखने लगता है। तो हे भगवान, वह जगह नीलकंठ पर्वत कहा जाता है। उसी जगह पे महादेव जो है तपस्या में थे, और आप जब उस जगह पे बाल रूप पे उतरते हैं तो आपके देख के जो है पर्वत का मन खिल उठता है। और देखते देखते आप नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरने के पश्चात आपके चरण कमल जिस जगह पे पड़ते हैं, हे भगवान, वह जगह जो है आज जो है चरण पादुका या चरणशिला के नाम से जानी जाती है। कौन सी जगह? चरण पादुका या चरणशिला। तो एक बड़ी शिला है, एक बड़ा पत्थर का स्थान है। उस जगह पे जो है नारायण के जो है पवित्र चरणों के इस प्रकार से छाप है, जिसे आज भी देख सकते हैं। विशाल जो है 2-3 दिनों से रोज दिखा भी रहे थे। तो वह जगह जो है चरणशिला कहलाती है। वह नारायण पर्वत में स्थित है। कौन से पर्वत पे? नारायण पर्वत पे स्थित है। वो मंदिर के पीछे तरफ का जो भाग है उसे नारायण पर्वत कहा जाता है। और सामने का जो है जो अलकनंदा जो गंगा है उसके उधर का जो हिस्सा है उसे जो है नर पर्वत कहा जाता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से हम देखते हैं और देखते हैं कि जो है शेष नेत्र हैं, जो है शेष जी के जो है नेत्रों के और उनके जो है चिन्ह की छाप वाली शिला है, वह नर पर्वत अलकनंदा के इस प्रकार से पास पड़ता है। तो जो है मंदिर से करीब करीब जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा है, उसे शेष शिला कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है 5 कुंडों का वर्णन हम देख रहे हैं, नीलकंठ का इस प्रकार से हम महात्म देख रहे हैं। और जो है देखते देखते जो है अब हम माड़ा गांव पहुंच रहे हैं। माड़ा गांव में जो है व्यास गुफा है, और व्यास जी के पहले परंपरा के हिसाब से सबसे पहले जो है उस जगह पे नारद जी ने तपस्या करी थी। किसने? नारद जी ने तपस्या करी थी। नारद जी के पश्चात जब जो है नारायण का अवतार कृष्ण के रूप में पूरा हो जाता है, तो वेद व्यास जी जो है इस प्रकार से पूरा महाभारत का पूरा युद्ध का वर्णन जो है संजय को अर्थात जो है धृतराष्ट्र के जो है सारथी को सुनाते हैं। और वेद व्यास जी पूरे जो है महाभारत के क्रम को देखते हैं, भगवान के बचपन से लेकर अभी तक के जो है लीलाओं का साक्षी रहते हैं। तो भगवान का जब स्वर्गारोहण या भगवान का जब वैकुंठ गमन हो जाता है तो वेद व्यास जी फिर जो है यहाँ व्यास गुफा के पास आ जाते हैं।
बद्रिका आश्रम में दर्शन करने के पश्चात उनका मन बड़ा अशांत हो जाता है। वो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो इस जगह पे बैठ के जो है ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो उन्हें आकाशवाणी होती है कि हे वेद व्यास जी, बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो वेद व्यास जी बोलते हैं, हे भगवान, मैंने इतने पुराण लिखे लेकिन अभी तक मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन बार बार भटक रहा है, मेरे मन में इस प्रकार से अशांति की इस प्रकार से जो है ज्वालाएं धधक रही हैं, मुझे क्या करना होगा कि कैसे मेरा मन शांत हो। तो आकाशवाणी होती है कि हे वेद व्यास जी, अब आप जो है श्रीमद् भागवतम कथा का इस प्रकार से लेखन कार्य प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत कथा जो है वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई अंतिम लेखन की क्रिया मानी जाती है, जिसको लिखने के पश्चात वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी को विश्राम कर दिया था। अर्थात वेद व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी अपने दोनों हाथ से उसे लिपिबद्ध करते जाते थे। तो यह वही जगह है जिस जगह पे वेद व्यास जी को इस प्रकार से समाधि की अवस्था में उन्हें आकाशवाणी होती है। और वेद व्यास जी जब को आकाशवाणी होती है कि अब आप श्रीमद् भागवतम के लेखन का कार्य पूरा करें, तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि हे भगवान, मैं लिखने में असमर्थ हूँ, तो मेरे ऊपर कृपा करें। तो फिर जो है गणेश जी वहाँ आते हैं और गणेश जी उनके सामने यह शर्त लिखते हैं कि मैं तभी तक लिखूँगा जब तक आप लगातार बोलते जाएंगे। अगर आप जो है थोड़े कुछ सेकंड के लिए भी रुक जाएंगे तो मेरी लेखनी जो है विराम ले लेगी। तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि हे गणेश जी, आप लिखना प्रारंभ करिए, मेरी जो है बोलनी नहीं रुकेगी। तो जो है वेद व्यास जी श्लोकों का इस प्रकार से गणेश जी के साथ संवाद करते जाते हैं कि बीच बीच में 5-7 श्लोक के पश्चात एक आध कठिन श्लोक जो है बोल देते हैं। तो कठिन श्लोक बोलने के कारण गणेश जी की एक आदत थी कि जब तक श्लोकों का अर्थ नहीं समझते थे तब तक लिखते नहीं थे। तो कुछ ऐसे श्लोक वल्गु वाक्य में इतने कठिन शब्दों के रूप में जिसके अर्थ सामान्य लोगों को लगा पाना अत्यंत कठिन है, जब गणेश जी सुनते थे तो कुछ क्षण के लिए रुक जाया करते थे कि इसका अर्थ क्या होगा। इतने समय में वेद व्यास जी अन्य बाकी श्लोकों की रचना मनी मन कर लिया करते थे। तो हे भगवान, ये जो अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसे वेद व्यास और जो है गणेश जी के बीच का संवाद और लेखनी का जो कार्य हुआ था, वह जो है व्यास गुफा कहलाती है। व्यास गुफा के सामने गणेश गुफा है और सामने में सरस्वती नदी जी का प्रागट्य है। सरस्वती नदी जो है व्यास गुफा के ऊपर से आ रही हैं और जैसे ही कलयुग का समय आया, भगवान जैसे ही शरीर छोड़ के चले जाते हैं, सतयुग का प्रवाह निरंतर जो है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर के अंत तक था। जैसे ही भगवान अपने शरीर को कृष्ण रूप में छोड़ के चले जाते हैं, जो है सरस्वती भी अपने परम धाम को चले जाती हैं। इसलिए आज भी हम जाके देखें तो व्यास गुफा के ऊपर जो है थोड़ा ऊंचाई में सरस्वती जी का इस प्रकार से प्रागट्य है। और जैसे ही सरस्वती जी नीचे आती हैं आधा फरलांग, व्यास गुफा को स्पर्श करते हुए नीचे गंगा जी में, अलकनंदा गंगा में जाके जो है समाहित अर्थात अदृश्य हो जाती हैं। और अंदर ही अंदर जो है ज़मीन के अंदर ही अंदर अंडर करेंट के रूप में बहते बहते वह जो है करीब करीब जो है 2600 किलोमीटर की 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करते करते ज़मीन के अंदर ही अंदर अंडर करेंट जो है प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ जो है पूरी तरीके से अपने अस्तित्व को वहाँ पूरा कर देती हैं। तो हे भगवान, सरस्वती नदी जो है ऊपर में दिखाई दे रही हैं और उसके ऊपर जो है सरस्वती नदी के दो पारों को इस प्रकार से पार जाने के लिए जब पांडव आए थे, पांडवों का जो है जब स्वर्गारोहण का समय आया, जब भगवान शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तो पांचों पांडव भी मन में प्रण कर लेते हैं कि अब हमारे इस शरीर का धरती में रहने का मतलब नहीं है। तो उन्होंने स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ करी। बद्रीनाथ जी के दर्शन के पश्चात सरस्वती नदी को जो है उस पार जाने का सोच रहे थे, उस पार जगह नहीं थी और सरस्वती नदी का प्रवाह बहुत तेज था। तो भीम ने क्या किया, एक शिला को रख दिया, तो शिला पूरे सरस्वती नदी के इस पार से उस पार रख दी गई और जिसके ऊपर चल के जो है पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ करी। तो उसके आगे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वसुधारा दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? वसुधारा दिखाई दे रही है।
तो वसुधारा जो है सबसे पहला पड़ाव पड़ता है, जो सरस्वती नदी के उस पार पड़ता है। वसुधारा का जो है जल ऐसा माना जाता है कि उस जल का एक बार कोई आचमन कर ले या जल को ग्रहण कर ले तो उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए पांडवों के द्वारा लगातार जो है स्वर्गारोहण की क्रिया जब तक चलते रही, वह थके नहीं। थकावट के कारण जो है कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम का शरीर नहीं छूटा। उनके शरीर छूटने के दूसरे कारण बताए जाते हैं। और वसुधारा जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिसका मन पवित्र नहीं है उसे वसुधारा के दर्शन होते भी नहीं हैं, लेकिन वसुधारा आज भी है, अभी भी है। तो इस प्रकार से जो है वसुधारा के दर्शन हो रहे हैं। और नीचे अगर हम आते हैं तो जो है जिस प्रकार से अलकनंदा जी, गंगा जी की एक धारा जो अलकनंदा के रूप में दिखाई दे रही है, अलकनंदा के बगल में जो है इस प्रकार से जो है हम जो है और कुछ धाराओं को देख रहे हैं। इन धाराओं के जो नाम दिखाई दे रहे हैं, उर्वशी है, इंदिरा है, भृगु धारा है, इंदिरा धारा है, उर्वशी धारा है, और तो और जो है जो धारा जो दिखाई दे रही है प्रहलाद धारा, कूर्म धारा। वहाँ 5 धाराओं का जो है इस प्रकार से हम अवलोकन कर सकते हैं। प्रहलाद धारा, कूर्म धारा, उर्वशी धारा, इंदिरा धारा और भृगु धारा। कितने धारा हैं? तो इन्हें पंचधारा कहा गया है। ये जो है अलकनंदा के बगल में दिखाई दे रहे हैं। पंचकुंड है जिसे अभी हमने सुना, पंचधारा हो गया। नीलकंठ जी का भी सुना, वसुधारा का सुना, और जो है भगवान के जो है चरण पादुका के बारे में सुन देखे थे। और चरण पादुका के थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो शेष शिला दिखाई दे रही है, और उसके पश्चात जो है अखंड ज्योति दिखाई दे रही है। भगवान की अखंड ज्योति यहाँ हमेशा जो है प्रज्वलित होती है। वह 365 हमेशा दिन दर्शन होते हैं। 6 महीना जो है मनुष्य के लोगों के लिए, मृत्यु लोगों के लिए दर्शन होते हैं, और 6 महीना अखंड ज्योति का दर्शन देवलोगों के अर्थात देवताओं के द्वारा दर्शन किए जाते हैं। तब जो है यह कपाट मनुष्यों के लिए बंद हो जाता है। वह जो है अखंड ज्योति का दर्शन मनुष्यों के लिए, मृत्यु लोगों के प्राणियों के लिए आज से जो है कपाट खुल गए हैं। तो आज से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है बद्री विशाल जो आपका विग्रह है, जिसमें 1-2 चीज़ जो है पिछले बार जो छूट गया था। आपका जो विग्रह है शालिग्राम का है। आपकी 4 भुजाएं दिखाई दे रही है। ऊपर की भुजा में शंख और चक्र धारण करके रखे हैं। नीचे की दोनों भुजा पद्मासन के रूप में बैठ कर ध्यान मग्न की अवस्था में है। और तो और जो है आपका मुकुट सोने का है। आपका मुकुट सोने का है। आप चांदी के सिंहासन पर विराजमान हैं। आप 3.3 फीट की ऊंची विग्रह के रूप में उस जगह पे स्थित हैं। चांदी का सिंहासन है, सोने का मुकुट है, और आपके मस्तक में हीरा जड़ा हुआ है। क्या जड़ा हुआ है? हीरा। जिस प्रकार से श्रीनाथ जी की इस जगह पे हीरा जड़ा हुआ है, तो जो है बद्रीनाथ जी के जो है मस्तक पे हीरा जड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। और आज ही के दिन आपके दाहिने तरफ जो है कुबेर विराजमान है, जो देवताओं के खजांची अर्थात कैशियर हैं। और जो बाएं तरफ जो है इस प्रकार से नर और नारायण और जो है भूदेवी श्रुदेवी हैं, और सामने में उद्धव जी दिखाई दे रहे हैं। तो हे बद्रीनाथ जी, कुबेर जी, उद्धव जी, कुबेर, उद्धव, गरुण जी और आपकी छड़ी, ये 4 चीज़ जो है 6 महीने के लिए नीचे चले जाती है। और आज ही के दिन कुबेर जी की विग्रह, उद्धव जी का विग्रह, गरुण जी और छड़ी जो है, यह जो है नीचे जो आदि बद्री है। कौन सी बद्री? आदि बद्री। हमने 5 बद्रियों का वर्णन सुना था। बताइए भाई शर्मा जी, कौन कौन से 5 बद्री? आदि बद्री, भविष्य बद्री, बद्री विशाल, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, 5 बद्री हैं। तो 5-5 की बहुत संख्या हो रही है, याद करने में दिक्कत जाएगा। इसलिए उसका जो है आपस में संवाद करके जहाँ तक हो सके कुछ चीज़ों का, स्थानों का और विग्रह का जो है स्मरण करने का प्रयास करें। तो बद्री जी के जो हैं वहाँ 5 क्षेत्र हैं। एक हो गए जो है आदि बद्री। कौन बद्री? आदि बद्री। सतयुग में और त्रेता में नारायण जो है आदि बद्री में निवास करते हैं, और वहाँ शरीर रूप में दर्शन देते हैं, साक्षात चलते फिरते बात करते हुए। तो जब भगवान 6 महीने के लिए जब कपाट आपके बंद हो जाते हैं बद्री विशाल के, तो जो है आपके जो विग्रह हैं, आपका उत्सव विग्रह बद्री नारायण का जो एक जो है विग्रह जो है मूल विग्रह है वो तो वही रहता है,
लेकिन सामने में एक विग्रह है जिसे उत्सव विग्रह कहते हैं, वह जोशीमठ चले जाता है। कहाँ चले जाता है? जोशीमठ चले जाता है। आज वो जो है पुनः स्थापित हो गया गर्भगृह में। और जो है कुबेर जी का विग्रह, उद्धव जी का विग्रह, ये कहाँ चले जाता है? आदि बद्री में। और आदि बद्री से 6 महीने की इस प्रकार से सेवा के पश्चात आज सब जो है वापस जो है आज बद्रिका आश्रम में जो है भगवान के सामने पहुंच चुके हैं। तो जो है कुबेर जी का विग्रह, उद्धव जी का विग्रह, गरुण जी और जो छड़ी जो है आज पुनः जो है बद्रीनाथ के आश्रम में अर्थात बद्री विशाल के मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो चुकी हैं। और बाकी समय 6 महीना भी हमने सुना कि इनका जो है कहाँ कहाँ स्थान रहता है। और तो और हम देख रहे हैं कि जो है बद्रीनाथ जी के जब कपाट बंद होते हैं, दिवाली के पश्चात कपाट बंद हो जाएंगे, तो जब कपाट बंद होते हैं उस समय ठंड बहुत पड़ने लग जाती है, नवंबर का समय आ जाता है। तो बद्री विशाल को ठंड न लगे करके एक कंबल में बहुत सारा घी डाल के, पूरे कंबल को घी से लपेट के बद्री विशाल के विग्रह को जो है ढांक दिया जाता है ताकि बद्री विशाल को ठंड ना लगे। और 6 महीने के पश्चात जो है जब कपाट खोले जाते हैं तो अब जो है कंबल जो है, अब तो गर्मी का समय आ गया, तो अब जो है कंबल हटाया जाएगा। तो हे भगवान, उस कंबल को आपके श्री विग्रह से जो है हटाने अर्थात निकालने की जो सेवा है वो माणा ग्राम के जो है महिलाओं माताओं के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? माणा गांव की माताओं के द्वारा, क्योंकि सबसे निर्मल मन जो है उसी क्षेत्र के लोगों का और जो है माताओं का माना जाता है। तो जो है आज जो है 6 महीना तक जो है इस कंबल को आप जो है घी लगे कंबल को धारण करके रखे थे, आज जो है उन माताओं के द्वारा वहाँ से जो है हटा दिया गया है। और कंबल को जो है प्रसाद के रूप में सब जो है अपने अपने जो है भाग्य और सौभाग्य और प्रारब्ध के हिसाब से पा के छोटे छोटे टुकड़े को अपने अपने घर ले जाके अनंत सुख का अनुभव करते हैं। वह सुख जो है संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है, जिस सुख के आगे पैसा, नाम, ऐश्वर्य सब फीका है। क्योंकि बद्री विशाल का जो विग्रह है वह साक्षात बद्रीनाथ जी हैं अर्थात श्री हरि हैं। और श्री हरि को जो 6 महीना तक जिस कंबल ने जो है इस प्रकार से उष्मा प्रदान करी, जो उनके अंग प्रत्यंग में समाया हुआ था, तो वही कंबल जो है ले जाने का जो भाग्य है कई जन्मों के पुण्यों के उदय होने के पश्चात मिलता है। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है कंबल की सेवा हो रही है। और जो है आपके लिए जो है जब कपाट बंद किए जाते हैं तो 6 महीने तक लगातार ज्योति जलती रहे। तो वहाँ के जो राजा हैं, नरेंद्र नगर नाम का जो है छोटा सा कस्बा है, वहाँ के राजा के यहाँ से जो है वो आपके लिए जो है तेल और घी की व्यवस्था की जाती है। किसकी व्यवस्था? तेल और घी की व्यवस्था 6 महीना के लिए। तो इस प्रकार से है बद्रीनाथ जी, हम देख रहे हैं कि आपका विग्रह बड़ा सुंदर है। अभी हमने पिछले बार की कथाओं में उसका दर्शन किया। और तो और जो है वहाँ जो है बद्री का क्षेत्र में जो तुलसी पाई जाती हैं, जैसे वृंदावन की तुलसी है उसे वृंदा तुलसी कहा जाता है, इस क्षेत्र की तुलसी को श्यामा तुलसी कहा जाता है। वृंदा तुलसी की ऊंचाई हम निधिवन में पिछले बार कथा में सुन चुके हैं कि 6 से 8 फीट तक की ऊंचाई रहती है। हमारे स्थल की जो है तुलसी जो है उनकी ऊंचाई जो है 1.5 से 2 फीट, अधिकतम 3 फीट तक की हो सकती है। उसी प्रकार से बद्रिका आश्रम के क्षेत्र में जो तुलसी जी पाई जाती हैं उसे बद्री तुलसी कहा जाता है। क्या? बद्री तुलसी कहा जाता है। तो बद्री तुलसी की जो है पूरे विश्व में इस प्रकार से मान्यता है कि बद्री तुलसी जो है संसार की सबसे श्रेष्ठ तुलसी है, जो वातावरण को संतुलित रखने का कार्य करती है, जो सबसे ज़्यादा जो है गर्मी को जो है जो अवशोषित करती हो, और जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जो है खींचने की क्षमता हो। जो प्रदूषण जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, धुएँ के माध्यम से, उसे सबसे ज़्यादा अवशोषित करने का कार्य तुलसी करती हैं। और इतने प्रकार की तुलसियां हैं संसार में। हे भगवान, सिर्फ और सिर्फ जो है बद्री तुलसी, कौन सी तुलसी? बद्री तुलसी ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा जो है तापमान को भी कम करती हैं और जो है प्रदूषण को भी इस प्रकार से अवशोषित कर लेती हैं। तो बद्री तुलसी जिस सीजन में, जिस साल जो है कपाट खुलते हैं
ऐसी मान्यता है कि जिस समय बद्री तुलसी की जो है इस प्रकार से ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से ज़्यादा हो, उसके पत्ते चौड़े हरे और ज़्यादा चमकदार हों, तो वह साल जो है अच्छा जाने वाला होता है पूरे जगत के लिए। किसके लिए? पूरे जगत के लिए। पूरे जगत के लिए। उसी प्रकार से उस कंबल की मान्यता ऐसी है कि जब कंबल को में पूरा घी लगा के भगवान को ओढ़ा दिया जाता है, तो जैसे से ठंड बढ़ते जाती है तो घी इस प्रकार से सॉलिड अर्थात ठोस हो जाता है, और 6 महीने बाद जब कपाट खोला जाता है तो घी जो है ठोस के रूप में मिलता है। लेकिन कई सालों में 2020 के समय जो है जब कंबल को वहाँ जब देखा गया तो जो है घी गीली अवस्था में थी। कौन सी अवस्था पे? गीली अवस्था पे। तो जिस वर्ष घी जो है कंबल जो है कंबल में रखी घी जो है ठोस ना हो, इस प्रकार से तरल अवस्था पे हो, तो वह साल पूरे जो है संसार के लिए पूरे लोगों के लिए शुभ और अच्छा माना जाता है। तो हे भगवान, इस प्रकार इस वर्ष जो है आज के दिन जो है कंबल की क्या अवस्था थी, आज जो है जब भी समय मिलेगा विशाल जी बताएंगे। कौन बताएंगे? विशाल। अगर उन्हें पता होगा तो इस प्रकार से है बद्री विशाल, आपकी जो कथा जो है हम पिछले 4 जो है सत्र में जो सुनते आए हैं, और आने वाले समय के लिए जो आपकी जो कथा जो रहेगी उसे हम आने वाले समय सुनेंगे। तो जो परसों जो है जिन्होंने बद्रीनाथ जी का जो है इस प्रकार से पुनः जो है नारद कुंड से स्थापित किया, जिन्हें हम जो है आदि शंकराचार्य कहते हैं, जो उसका जो है परसों क्या था? अवतरण दिवस था। कौन सा? अवतरण दिवस था। कौन से दिवस को? परसों, माने बृहस्पतिवार के दिन। तो शंकराचार्य जी ने जो है 32 वर्ष की अवस्था तक इस धराधाम पे अपना जो है समय बिताया, और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। उन्होंने सनातन की परंपरा को जो है बनाए रखने के लिए भारत के चारों कोनों में चारों जो है मठ की स्थापना करी। जो है पुरी में एक मठ की स्थापना करी, गोवर्धन मठ कहते हैं, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, इसी प्रकार से द्वारका में मठ है, और इधर जो है उत्तर में जोशी मठ है। तो शंकराचार्य जी ने जो है अनेक जो है इस प्रकार से मठ की स्थापना करी। उन्होंने जो है करीब 250 से ज़्यादा ग्रंथों का इस प्रकार से लेखन किया। तो जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है उनके ग्रंथों का जो एक जो है अंश जो है हम स्मरण करके आज की कथा को विश्राम देने वाले हैं, जिसे अमन अच्छे से जानते हैं। वह कौन सा स्रोत है? चरपट मंजिका स्रोत, चरपट मंजरिका स्रोत, या और संक्षेप में बोले तो इसे भज गोविंदम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भज गोविंदम। भज गोविंदम। उसमें 1-2 श्लोकों का हम जो है हम स्मरण करते हुए जो है अपने स्मरण और जो है श्रवणों को पवित्र करते हुए अब हम जो है आज की कथा को विराम देने वाले हैं। तो भगवान जो है शंकराचार्य जी हम सब के लिए बोलते हैं कि हे मूढ़ मनुष्य, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई, अर्थात हम सब की इतनी अवस्था हो गई, और जो है नारायण की कृपा से हमें सब कुछ मिला, लेकिन सब कुछ मिलने के पश्चात हमने उस गोविंद और उस नारायण को जो है विस्मरित कर दिया, उसे भूल गए। तो हमें जो है बार बार जो है चेतावनी रूपी डंडे से हमारा जो है मन के किपाट को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, और बार बार यह बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हम जन्म लिए तो अबोध शिशु थे, फिर बालक बने, बालक से युवावस्था आई, युवावस्था के पास वृद्धावस्था आई, और देखते देखते अब हमारा शरीर कुछ दिनों के पश्चात छूट जाएगा। तो जो है उसके पश्चात भी हम जगत में आसपास के लोगों को रोज़ मरते हुए देख रहे हैं, फिर भी हम यह नहीं मान पा रहे हैं कि हमारा भी शरीर कल छूटने वाला है। तो जो है इसी बात का हमें बार बार स्मरण दिला रहे हैं कि अब तो गोविंद को भज, अब तो गोविंद को याद कर। तो वह जो है श्लोक जो है जिसे जो है चरपट मंजरिका स्रोत कहा गया। क्या कहा गया? चरपट मंजरिका। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्नीते हि मरणे, नहीं नहीं रक्षति दुक्रोणीकरणी। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बालावस्था क्रीडासक्ता तरुणस्तावत्
तरुणी रक्ता वृद्धावस्था चिन्तामग्ना परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्ना भज गोविन्दम् अंगम गलितं पलितं मुंडम दशनविहीनं जातं तुंडम वृद्धो याति गुहित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भज गोविन्दं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते। अर्थात अंगम गलितम पलितम मुंडम, देखते देखते हमारे अंग जो हैं धीरे धीरे गलने लग जा रहे हैं, अंग गलने लग जा रहे हैं। आँख कमज़ोर हो गई तो चश्मा लगा लिए, कान सुनना कम हुआ तो कान में जो है मशीन लगा लिए। धीरे धीरे अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल धीरे धीरे झड़ने लग जा रहे हैं, बाल धीरे धीरे सफ़ेद होते जा रहे हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, ये जो है हमारा मुख जो है अब धीरे धीरे दंत विहीन होते जा रहा है, दांत अब टूटने लग जा रहे हैं। तो लेकिन हम इतने जो है इतने चतुर हैं कि अब क्या कर रहे हैं, दांत टूट गया तो दांत में क्या लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है कमर अब कमान के समान झुक गई, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। कमर अब देखते देखते झुक गई और कमर जो है हाथ में अब जो है डंडा अर्थात छड़ी आ गया, अंग अब गलने लग गए। कहने का मतलब यही हुआ, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, दांत पूरे झड़ गए। वृद्धो याति गुहित्वा दंडम, वृद्धावस्था आ गए और हाथ में दंड अर्थात छड़ी आ गई। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी उसके पश्चात हमारे संसार की आशा कि यह भी पा जाऊं, यह भी कर लूं, यह भी हो जाए, यह कभी जो है हमारी मिटती नहीं। बालस्तावत क्रीड़ासक्ता तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, बचपना खेल में बिताया, युवावस्था जो है इसमें बिताया और वृद्धावस्था आई तो जो है हम चिंता मग्न होते जा रहे हैं। बुढ़ापा में आदमी के पास कुछ काम नहीं रहता, केवल सोचते सोच के जो है चिंता में मग्न रहता है। वृद्धो याति गुहित्वा मंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, उसके पश्चात भी जो है हमारा मन जो है देखते देखते हमारे आँखों के सामने हमारा बालपन, युवावस्था, वृद्धावस्था देखते देखते अब बीतने को है। लेकिन हे गोविंद, हम जो है आपको याद नहीं कर पा रहे हैं। यही शंकराचार्य जी हमें जो है याद दिला रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा जन्म बार बार होते आया है और जन्म के पश्चात हमारी मृत्यु भी बार बार होते आई है। इसी प्रकार जो है हम अनंत काल से अनेक योनियों में अपने माँ के गर्भ में आ रहे हैं और जा रहे हैं। आने जाने का क्रम कभी ख़त्म नहीं हुआ। इसको यहाँ क्या बोल रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे, यह संसार अत्यंत कठिन है। जैसे ही हम जो है माँ के गर्भ से बाहर आते हैं और कुछ समय के पश्चात मनुष्यों में 6 वर्षों के पश्चात हे भगवान हमें आपकी माया घेर लेती है। क्या घेर लेती है? माया। 6 वर्ष तक जो है बालक का मन जो है बड़ा भोला निर्मल रहता है। 6 वर्ष के पश्चात उसके अंदर विकार आना चालू हो जाते हैं, जिसे भगवान की माया कहते हैं। और उस माया से बचने का बस एक ही उपाय है कलयुग में। क्या है उपाय शर्मा जी? आपकी भक्ति। कथा। भक्ति कहाँ से आएगी? आपकी क्या सुन के? कथा सुन के आपको जो है जानने की इच्छा होगी। वही जानने की इच्छा को, पहचानने की इच्छा को, आपसे मिलने की इच्छा को भक्ति कहा गया है। तो उसका जो है स्रोत क्या बताया गया है कलयुग में? कथा। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मोरारी, यह संसार अत्यंत कठिन है। संसार हमें डुबोने वाला है, संसार हमें पतन के जो है गर्त में ढकेलने वाला है। संसार अर्थात संसार के लोग। तो इस पतन से बचने का बस एक ही उपाय है, कृपया पारे।
जो है अब भक्त को समझ में आ गया, अब सबको समझ में आ गया कि हे गोविंद जो है इस संसार में रहते हुए जहाँ केवल और केवल जो है पतन के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सब लोग जो है संसार में ढकेलने के लिए हमारे हाथ और पैर को जो है खींचने को इस प्रकार से आतुर हो रहे हैं संसार में लाने के लिए, तो बस हे गोविंद सिर्फ और सिर्फ आपका नाम और आपकी कथा। तो यहाँ जो है शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं हम सब के लिए, कृपया पारे, पारे माने पार लगा दें, क्या लगा दें, पार लगा दें, संसार में रहें भी और संसार का असर भी जो है हमारे ऊपर जो है न्यूनतम पड़े। वह कैसे, जैसे बहुत सर्दी पड़ रही है, दो लोग हैं, एक जो है कंबल ओढ़ लिया या स्वेटर पहन लिया, दूसरा ऐसे ही है, तो किसके ऊपर असर कम होगा, जो कंबल उसी प्रकार से हे भगवान आपकी नाम और आपकी जो है कथा रूपी जो है इस प्रकार का जो है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके नाम से और आपकी कथा से धीरे धीरे मन निर्मल होने लग जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि हम संसार में रहते भी हैं लेकिन अपने बस कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बहुत ज़्यादा संसार से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो यह एक आवरण, एक प्रकार से स्वेटर, एक प्रकार से कंबल और एक प्रकार से जो है रक्षात्मक कवच का काम करती है। कौन, आपकी कथा और आपका पवित्र नाम। तो हे भगवान इस प्रकार से जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कृपया पारे पाहे मुरारे, पाहे माने मेरी रक्षा करें और इस संसार सागर से हमें पार लगा दें। चलो।